मैंने अपने पति अर्जुन पर हमेशा भरोसा किया था। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे और हमारी जिंदगी सामान्य चल रही थी। अर्जुन एक सुलझे हुए और शांत स्वभाव के इंसान थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वे बदले बदले से लग रहे थे। देर से घर आना, बात बात पर झुंझलाना और मुझसे दूरी बनाना उनकी आदत बन गई थी। मैंने कई बार पूछा, लेकिन हर बार वे टाल जाते। मुझे लगा कि शायद ऑफिस का तनाव होगा, लेकिन दिल के किसी कोने में शक भी उठता था। एक दिन जब वे ऑफिस गए थे, मैं कमरे की सफाई कर रही थी। तभी अलमारी के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी मिली। मैंने पहले कभी अर्जुन को डायरी लिखते नहीं देखा था, इसलिए जिज्ञासा से उसे खोल लिया। पहला पन्ना पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। 16 मार्च, आज फिर वही सपना देखा। मैं किसी और के साथ हूँ, लेकिन नीरा, मेरी पत्नी, को इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे खुद से घिन आती है, लेकिन मैं इस जाल से निकल नहीं पा रहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं हड़बड़ाते हुए आगे पढ़ने लगी। 25 अप्रैल, मैं नीरा से प्यार करता हूँ, लेकिन यह झूठ भी नहीं कह सकता कि किसी और के लिए मेरे दिल में जगह नहीं बनी। अदिति से मिलने के बाद सब बदल गया। उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। मैं अपराध बोध महसूस करता हूँ, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अर्जुन के जीवन में कोई और थी। अदिति कौन थी? मैंने अपनी धड़कनों को काबू में रखते हुए आगे पढ़ा। 10 जून, अदिति कह रही थी कि हमें अब नीरा को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। नीरा ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन सच कहूं तो मैं खुद भी टूट चुका हूं। मैं 2 रिश्तों में उलझ गया हूं। मुझे नहीं पता क्या करूं। मेरे हाथ से डायरी गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। यह वही अर्जुन था जिस पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा किया था, जिसे मैंने हर सुख दुख में अपना साथी माना था। मैं अपने ही घर में एक पराये इंसान के साथ रह रही थी। मैं कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी कि क्या करूं। अर्जुन से सीधे सवाल करूं या पहले अदिति के बारे में पता लगाऊं। लेकिन फिर एक ख्याल आया, अगर वह मुझसे इतना प्यार करता था तो मुझे धोखा क्यों दिया? मेरे लिए उसका अपराध बोध क्या मायने रखता था? शाम को जब अर्जुन घर आए तो मैं चुप रही। मैं चाहती थी कि वे खुद कुछ कहें, लेकिन वे हमेशा की तरह सामान्य थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने ठान लिया कि अब मैं जवाब लेकर रहूंगी। रात को जब वे सो गए तो मैंने उनका फोन चेक किया। उनके और अदिति के बीच ढेरों मैसेज थे, प्यार भरी बातें, मुलाकातों के जिक्र और अफसोस भरे शब्द। अब मेरे पास कोई संदेह नहीं था। सुबह होते ही मैंने अर्जुन से डायरी उनके सामने रख दी। उन्होंने उसे देखते ही समझ लिया कि मैं सब जान चुकी हूँ। उनकी आंखों में डर था, अफसोस था, लेकिन मेरे लिए अब कोई भावना नहीं बची थी। नीरा, मैं। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने हाथ उठाकर रोक दिया। अब कोई सफाई मत देना अर्जुन। तुम्हारे लिखे शब्द सब कुछ कह चुके हैं। जो तुम्हारे दिल में था वो मैंने पढ़ लिया। अब हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा। वह कुछ नहीं बोले। शायद उन्हें भी एहसास हो गया था कि मैंने जो खोया उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं खुद को इस झूठे रिश्ते में कैद नहीं रखूंगी। मैंने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। एक डायरी ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, लेकिन देर से मिली इस सच्चाई ने मुझे खुद को पहचानने का मौका भी दिया। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।